तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वॉनेट्स और सीजन 2 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्रूएट्स के एक्स्ट्रा एग्जाम के चलते विल किसी भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाता। विल के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए थे और इसीलिए एक और एग्जाम रखने का डिसाइड किया जाता है उन लोगों के लिए जो एग्जाम में पास नहीं हुए, और ये एग्जाम एक हफ्ते बाद कंडक्ट करवाया जाने वाला था। और फिर अगले दिन से विल अपनी पावर को अवेकन करने का रास्ता ढूंढना चाहता था, जहाँ जूलियस उसे पावर अवेकन करने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है, क्योंकि अगर वो विल की पावर अवेकन करने में ट्रेनिंग देता है और उसके चलते विल एग्जाम पास कर लेता है तो शायद एल्फारियो उसे अपनी फैक्शन में एक्सेप्ट कर ले। और साथ ही एपिसोड के आखिर में हम एक अनजान औरत को भी देख पाए थे जो कि विल और जूलियस दोनों पर ही नजर रखी हुई थी, और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम विल को ट्रेनिंग करता देख पाते हैं। जूलियस की पावर को वो सिर्फ 50 मिनट तक ही बोरो कर सकता है और उसके बाद उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है। विल जूलियस को मशवरा देता है कि ये ट्रेनिंग छोड़कर हमें लाइब्रेरी में जाकर किसी तरीके का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन जूलियस कहता है कि वो ऑलरेडी काम पर लगा हुआ है। उसका एक डुप्लीकेट कलरलेस गार्डन की लाइब्रेरी में बैठकर सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा है और दूसरा डुप्लीकेट प्रोफेसर एल्जा के साथ फिन की तलाश कर रहा है, और उन दो डुप्लीकेट्स को कंट्रोल करने से मेरा पावर जल्दी खत्म हो रहा है। विल ये सुन शॉक होता है कि जूलियस उसके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार है। वो कहता है कि वो काफी ज्यादा काइंड है, और तभी जूलियस को ये बात सुन अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ वो विल को ब्रेक देकर यहाँ से कुछ टाइम के लिए निकल जाता है। और फिर हम जूलियस का पास्ट देख पाते हैं। जूलियस के घर में काम करने वाली एक मेड थी जो कि जूलियस को पसंद करती थी, और जूलियस भी उसे पसंद करने लगा था। मेड कहती थी कि जूलियस से ज्यादा काइंड और कोई नहीं है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जहाँ वो उसे अपना पेंडेंट भी निकाल कर पहना देती है। लेकिन आगे चलकर उसकी शादी हो जाती है और वो जूलियस को छोड़ चली जाती है, जिसके चलते जूलियस अपनी काइंडनेस को अबेंडन कर देता है। सीन कट होकर क्रूएट्स पर आता है जो कि जूलियस पर नजर रखा हुआ था। वो जूलियस को विल को ट्रेन करने से रोकना चाहता था, और इसके लिए वो कलरलेस के 3 स्टूडेंट्स को उसे रोकने के लिए भेजता है। ये तीनों ही स्टूडेंट्स जूलियस को एक एली में घेर लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। क्योंकि जूलियस अपने डुप्लीकेट्स को कंट्रोल कर रहा था तो उसकी मैजिकल पावर कम होती है, जिसके चलते उसकी धुलाई हो जाती है। ये तीनों ही स्टूडेंट्स जूलियस के अपर क्लासमेन हुआ करते थे। बताते हैं कि अगर हमने तुम्हें रोका तो क्रूएट्स हमें हर एक माजिया वेंडर से बात कर रिकमेंड करेगा, लेकिन जूलियस कहता है कि वो विल को ट्रेन करता रहेगा क्योंकि माजिया वेंडर बनने का यही एक जरिया है। वो एल्फारिया का सक्सेसर बनेगा और माजिया वेंडर बनने के बाद सभी को नीचे दिखाएगा। वो इन तीनों को ये गुस्सा दिला देता है। तीनों ही उस पर वापस से अटैक करते हैं, लेकिन विल आकर उसे बचा लेता है। जूलियस समझ गया था कि विल ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन विल तब भी कहता है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ और मैं उन लोगों को बिल्कुल बचाऊंगा जो कि काफी ज्यादा काइंड हो। और फिर पिछले एपिसोड से उसी लड़की की एंट्री होती है जो कि इन तीनों ही स्टूडेंट्स को बेहोश कर बांध देती है। ये लड़की अपना नाम कैरेडविन बताती है और ये भी कि मेरी नजर तुम दोनों पर सालों से है और अब से मैं तुम दोनों की टीचर बनने वाली हूँ। जूलियस को नाम सुनने के बाद पता चलता है कि ये टावर के 7 लेजेंड्स में से एक है जो कि अपने स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है, लेकिन कैरेडविन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस उन्हें गाइड करती हूँ। और फिर वो इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सीन कट होकर आइटिस पर आता है। वो एल्फारिया से पूछती है कि वो आखिर जूलियस को अपनी फैक्शन में क्यों नहीं ली। एल्फारिया इन्हें मैजिक फेस्टिवल का हादसा याद दिलाती है जहाँ विल की वो काफी ज्यादा बेइज्जती किया था और उसकी वजह से उसका पास्ट भी थोड़ा रिवील हो गया था। एल्फारिया फिर पूछती है कि हारून का विल के बारे में क्या कहना है। आइरिस बताती है कि वो नहीं चाहते कि वो मेजिस के साथ काम करे, लेकिन अगर वो अपना खुद का रास्ता चुनने के लिए तैयार है तो जिस किसी भी रास्ते को वो चुनेगा वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। साथ ही एल्फारिया और आइरिस के बीच विल को लेकर बहस भी होती है कि कौन उसकी ज्यादा केयर करता है। सीन कट होकर कैरेडविन पर आता है जो कि इन्हें एक सीक्रेट हाइड आउट पर ले आती है। बताती है कि इस हाइड आउट को बनाने वाली क्लियर है और वो मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी। इस हाइड आउट के बारे में अपन इंस्टीट्यूट में कोई नहीं जानता, इसलिए विल कुछ देर तक यहाँ सेफ रहेगा। ये इन लोगों के लिए खाना ऑफर करती है, पर जूलियस उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं, तो कैरेडविन यहाँ मल्टीपल स्पेल्स कास्ट करती है, जिसे देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि कैरेडविन सभी स्पेल्स का इस्तेमाल करती है सिवाय लाइट के। वो कहती है कि अगर वो चाहती तो दोनों को ही मार सकती थी, लेकिन ये उसकी इंटेंशन नहीं है। वो सच में विल को ट्रेन करना चाहती है और उसकी पावर के बारे में कुछ चीजें जानती है, और इसलिए मेरे साथ ट्रेनिंग करना ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, और इससे वो क्रूएट्स और अपर इंस्टीट्यूट के बाकी लोगों से भी सेफ रहेगा। सीन कट होकर क्रूएट्स पर आता है जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि विल अचानक ही कहीं गायब हो गया। क्रूएट्स कुछ भी करके विल की ताकत को हासिल करना चाहता है। अब वो जानता है कि विल की पावर उसकी बॉडी में छुपी है, उसकी तलवार में नहीं। उसके पास पिछले एपिसोड से मेज से तलवार भी थी, और हम जान पाते हैं कि ऐसी 4 तलवारें और हैं जो कि मेजिस पर भारी पड़ती है, और उनका सामना करने के लिए विल की बॉडी के अंदर मौजूद पावर को हासिल करना जरूरी है। वो सभी मेजिस को ये पावर सिखाएगा ताकि सभी मेजिस इस पावर का इस्तेमाल कर उन तलवारों का मुकाबला कर सके, लेकिन इसके लिए विल को मरना होगा, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डाइसेक्ट करेगा। हम जान पाते हैं कि क्रूएट को बॉडी को डाइसेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इस बारे में फिलहाल तो कोई नहीं जानता, पर अगर किसी को भी पता चला तो अपर इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सीन कट होकर कैरेडविन पर आता है। बताती है कि मैं नहीं चाहती विल क्रूएट्स का टेस्ट सब्जेक्ट बन जाए, इसलिए मैं उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही एल्फारिया ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं विल का ख्याल रखूं। जैसे ही एल्फारिया का नाम बीच में आता है, विल और जूलियस दोनों ही उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाते हैं। कैरेडविन विल के साथ साथ जूलियस को भी ट्रेन करने का डिसाइड करती है, और वो सबसे पहले तो इन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए
गई थी और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।